नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग निर्लिप्तवाद पर चर्चा करेंगे। इस समाज में निर्लिप्तता का बहुत बड़ा जोर है और वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी निर्लिप्तता ने अपना काम किया हुआ है। वस्तुतः निर्लिप्तता का अर्थ क्या है? निर्लिप्तता का अर्थ है कि आप कहीं लिप्त न हो, कहीं संग में न रहें, कहीं अटैचमेंट न हो आपको, कहीं किसी भी चीज से आकर्षण न हो। आकर्षण और विकर्षण ये हमारे शत्रु हैं, इनसे हमें बचे रहना है। यदि हम इनसे बचे रहते हैं तब निश्चित रूप से हम मुक्त हैं, और यदि इनसे बचे हुए नहीं हैं तो हम बंधन में हैं, हम गुलाम हैं। तो वह मन की स्थिति जिसमें हमें कहीं आकर्षण विकर्षण होता है तो वह तो गुलामी की स्थिति है। लेकिन जब मन अनासक्त रहता है तो वह मोक्ष की स्थिति है, और इसे ही मोक्ष कहते हैं। यानी मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। यह निर्लिप्तता का अर्थ सही सही है, लेकिन वस्तुतः हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में निर्लिप्तता का यह भी अर्थ दिया गया है कि आप कुछ भी करते रहें, बस निर्लिप्त रहें। और निर्लिप्त अगर आप हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी की हत्या कर दें, किसी का रेप कर दें, बस आप निर्लिप्त रहें। कहने को निर्लिप्त रहें, बस आप हत्या और रेप आदि कुछ भी करते जाएं। अगणित हत्याएं कर दें आप, पूरे संसार की आप हत्या कर दें, पूरे संसार में आप कुछ तहस नहस कर दें, लेकिन बस आप अनासक्त होकर के ये करें। अब समझ में नहीं आता कि अनासक्त व्यक्ति ऐसा कर भी कैसे सकता है। वस्तुतः इसका जो सही अर्थ मैंने आपको बताया कि सही अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने तम और रज इन प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके सतोगुण में आ जाता है, तो उसे हम साधना की प्रारंभिक स्थिति कहते हैं कि उसने प्रारंभिक स्थिति पार कर ली है। यानी तम और रज इन पर विजय प्राप्त करना है। किसी गलत कार्य में, सुख दुख के कार्य में, इन सब से विजय प्राप्त करके सतोगुण की तरफ आ जाएं। और जब आप सतोगुण में आ जाएं तो आप अंततः सतोगुण से भी आपको अनासक्त होना है। तो बात सतोगुण से अनासक्त होने की है, न कि कार्य आप तमोगुण और रजोगुण के करते रहें और उससे अनासक्त होकर के कर्म करते रहें। तो ऐसा नहीं है। आपको सतोगुण से अनासक्त होना है। यानी सतोगुण में भी यदि आप आसक्ति कर लेते हैं वह भी बंधनप्रद होगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसमें बेईमानी और पाखंड भी लोग निकाल ही लेते हैं। इसी तरह से केवल आज ही नहीं, पूरा काल से भी ऐसे कुछ चालाक और चतुर लोग हुए हैं जिन्होंने बेईमानी का रास्ता खोल दिया है। और इसी वजह से उन्होंने कृष्ण, राम, बड़े बड़े महापुरुषों में भी इस तरह की चीजें दिखा दी गई, प्रक्षेप करके दिखाया कि ताकि लोग ये समझें कि जब वो विषय में रहते थे और निर्लिप्त रह करके रहते थे तो हम भी विषय में रह सकते हैं। दिखाया गया है कि कृष्ण के अनेकों पत्नियां थीं, वे रासलीला करते थे। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ें तो उसमें राधा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन बाद के लोगों ने, जो पोंगापंथी लोग थे, जो ये चाहते थे कि इस निर्लिप्ततावाद का ढोंग और पाखंड जो है संसार में बना रहे, उनकी पूजा होती रहे, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने प्रक्षेप करके इसमें डलवा दिया। तो ताकि समाज में लोग ये समझ सकें कि जब राम और कृष्ण करते थे तो हम भी कर सकते हैं, और ये जो गुरु महात्मा लोग कर रहे हैं वो केवल अपने आप को यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी यह कर सकते हैं। जब वे इतनी पत्नियां रखते थे तो हम भी रख सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि आजकल के अधिकतर गुरुओं को देखेंगे कि वे हमेशा माया के साथ ही रहते हैं। धन संपत्ति, अनेकों लड़कियां, अगर कोई धर्मगुरु पुरुष है तो वह अनेकों लड़कियों को साथ रखता है, और यदि कोई धर्मगुरु वह महिला है
तो वह अनेकों पुरुषों को साथ रखते हैं और इन सब चीज़ों को बस निर्लिप्ततावाद के पाखंड में छुपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वस्तुतः बुद्ध को देखें, कबीर को देखें, जो बड़े बड़े महर्षि हुए हैं उन्हें आप देखें, उन लोगों ने इन सब चीज़ों से कितना दूरी बनाए रखा। भगवान बुद्ध तो महिलाओं को दीक्षा देने के मना स्थिति में ही नहीं थे, वे देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उसका यह कारण नहीं था कि जो है महिलाएं जो है वे निम्न हैं, उनको ओछा समझा जाए, नीचा समझा जाए, वे नीच हैं, ऐसा मतलब नहीं था। यह व्यवहारिक कारणों से था। व्यवहारिक कारणों में या हमारे अन्य जो महर्षियों ने महिलाओं के लिए बात कही, वह चूंकि ज़्यादातर पुरुष ही वैराग्यवान हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने यह बात कही कि पुरुष के लिए तो निश्चित रूप से यह आलंबन, महिलाओं का आलंबन गलत होता है और महिलाओं के लिए ठीक उसी तरह से पुरुष का आलंबन गलत होता है। यदि पूर्ण वैराग्य करना है तो इन कुसंगों से तो बचना ही पड़ेगा। और उन कुसंग से बचने के लिए उन्होंने इस बात की चर्चा की, ना कि किसी को नीचा या किसी को ऊंचा दिखाने के लिए किया। लेकिन बाद के लोगों ने आप देखें कि बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने निर्लिप्ततावाद का ढोंग रचा और अपने आचरण से व्यभिचारी रहे और शांति तो खुद नहीं मिली, अपने शिष्यों को भी सुख और शांति नहीं दे पाए। आप देखें कि अनेक आजकल के आधुनिक ही नहीं, पहले से भी अनेक लोग हुए हैं कि जो भोग में समाधि आदि की बात करते हैं, संभोग में समाधि की बात करते हैं। यह वास्तव में ओछापन है, ऐसा होता नहीं है। चूँकि वे बड़े गुरु कहलाना चाहते हैं तो अपने कुकर्मों को ढकने के लिए वे यह सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जैसे कुत्ता होता है, वह कितना भी अपने जननेंद्रिय को, वह कितना भी जो है अपने पूंछ से ढकने का प्रयास करे, लेकिन वह एक न एक दिन दिखाई ही पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो कुकर्म है वह एक न एक दिन आ जाता है समाज के सामने और समाज में उनकी तो निंदा होती ही है, वे जेल में भी जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के निर्लिप्ततावाद से बिल्कुल बचें। हाँ, जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से साथ रहना है, तो उस स्थिति में वे अपने आप को 1-2 बच्चे पैदा करके फिर उसके बाद साथी के जैसे रहें, इस तरह से रहें, यह बातें ठीक है सामाजिक दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से अनासक्त रहना है और सात्विक कार्य में अनासक्त होना है। पहले तामसिक और राजसिक से मुक्त होकर के फिर सात्विक कार्य, अच्छे कार्यों में भी अनासक्त रहें, खूब अच्छा कार्य करें। ऐसे महापुरुष लोग खूब अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं और उसमें अनासक्त होकर के करते हैं कि उसके प्रति भी अहंकार ना आए। और इसीलिए हमारे यहाँ इसी को धर्मवेक समाधि कहा गया है। हमारे यहाँ योग सूत्र में कहा गया है कि धर्मवेक समाधि यानी कि आपको जो विवेक है या सत्व की स्थिति है, सात्विक स्थिति है, इससे भी जब आपको वैराग्य हो जाता है, प्रसंख्याने अप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मवेग समाधि, तब वह धर्मवेक समाधि होती है। लेकिन ये लोग जो नीच किस्म के लोग होते हैं, ये इससे वैराग्य न करके बस लोगों को यही दिखाते हैं और चूंकि ज्ञान बघार लेते हैं, चतुर हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कला ज़्यादा मालूम होती है, तो इसलिए ऐसे ऐसे पाप करते हैं। तो हमें इससे बचना है। नमस्कार।